अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और निफ्टी 50 में पैसा लगा रखा है तो जल्द ही इस इंडेक्स में आपको 2 नई कंपनियों के नाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इससे आपकी इन्वेस्टमेंट पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 2 नई कंपनियां इस इंडेक्स में शामिल होती हैं तो उनकी परफॉर्मेंस पर सबकी निगाहें होंगी। तो कौन सी 2 कंपनियां निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकती हैं और वो कौन सी 2 कंपनियां होंगी जो इस इंडेक्स से बाहर हो जाएंगी, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल हाल ही में नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च और ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने संभावना जताई है कि अगले महीने तक जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 50 में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के शेयर सेंसेक्स 30 में शामिल है। दोनों ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि मार्च में होने वाले फेरबदल में जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 में जगह मिल सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये दोनों स्टॉक्स इंडेक्स में ऑयल मार्केटिंग फर्म बीपीसीएल और एफएमसीजी कंपनी ब्रिटानिया की जगह लेंगे। नुवामा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस बदलाव से जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भारी मात्रा में निवेश हो सकता है। फर्म ने जोमेटो में $631 मिलियन और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में $320 मिलियन के निवेश की संभावना जताई है। वहीं दूसरी ओर बीपीसीएल के निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर जाने पर $201 मिलियन और ब्रिटानिया के इस इंडेक्स से बाहर होने पर $240 मिलियन के आउटफ्लो होने की बात कही है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी 50 में अपनी स्थिति कायम रखने में सफल हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर जोमेटो के शेयर निफ्टी 50 में शामिल होता है तो इसमें करीब $702 मिलियन का निवेश आ सकता है। वहीं दूसरी ओर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में करीब $404 मिलियन का निवेश आने का अनुमान है। इस तरह दोनों शेयरों में कुल मिलाकर $1 अरब से ज़्यादा का पैसिव इनफ्लो आ सकता है। बता दें कि निफ्टी 50 और एनएसई के अन्य इंडेक्स में संभावित बदलावों का आधिकारिक ऐलान फरवरी 2025 के अंत तक होने की उम्मीद है और ये बदलाव 31 मार्च 2025 से लागू होंगे। अब ये जान लेते हैं कि कोई भी कंपनी निफ्टी 50 इंडेक्स में कब शामिल होती है। दरअसल निफ्टी 50 का हिस्सा बनने के लिए प्राथमिक मानदंड ये है कि कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर लिस्ट होनी चाहिए। साथ ही कंपनी के शेयर एनएसई के फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होने चाहिए। अब दोनों कंपनियों के शेयरों की स्थिति भी जान लेते हैं। जोमेटो की बात करें तो शेयर करीब ½ की गिरावट के साथ ₹229 के आसपास बंद हुआ। शेयर ने आज यानी 6 फरवरी को ₹234.65 का हाई भी छुआ। वहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर करीब ½ की तेजी के साथ ₹251 के आसपास बंद हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निफ्टी 50 में शामिल होने की खबरों का दोनों ही शेयरों पर कोई खास असर नजर नहीं आया। अब देखना ये होगा कि अगर जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 50 में शामिल होती हैं तो इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो उम्मीद है कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।